नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 19 अगस्त 2025। हम लोग जो है 19 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों का जो मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है और इस खिलाड़ी का क्या नाम है ना। तो हम लोग जो है पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे इस खिलाड़ी के बारे में भी और सैपन इंटरनेशनल 2025 खिताब किसके द्वारा जीता भी गया है ना। और उसके बाद आइए देख लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं पहले क्वेश्चन से बातचीत कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपको राज्यों से संदर्भित है। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ये किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है गणेशोत्सव को जो है आधिकारिक तौर पर क्या घोषित कर दिया गया है, इसको जो है राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। और इस संबंध में जो है एक सरकारी प्रस्ताव भी क्या कर दिया है, जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक उत्सव मनाया जाता है जो कि गणेश जी के कह सकते हैं कि जो गणेश जी होते हैं है ना, हिंदू धर्म का जो एक भगवान है गणेश जी, तो उनके ही मान के चलिए कह सकते हैं कि उत्सव उन्हीं के लिए उत्सव मनाया जाता है। और इसका जो नाम है क्या है, गणेश उत्सव है। और ये आपको अधिकांश जो देखने को मिलता है किस राज्य में देखने को मिलता है, आपको गणेशोत्सव मनाते हुए महाराष्ट्र में। वैसे तो अब जो है पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत जो है महाराष्ट्र से ही होती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराना पर्व नहीं है, ये पर्व जो है आपको अंग्रेजों के समय में दिखाई पड़ता है। और खास करके जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम पढ़े होंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही इस जो उत्सव है, इस पर्व को कह सकते हैं कि स्टार्ट किया था, है ना। किसके द्वारा? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1893 ईस्वी में। 1893 में जो है ये आपको बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आपको गणेश उत्सव जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो किसके द्वारा? तो आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1893 में ईस्वी में स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कब? तो 1893 ईस्वी में। उस वक्त जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भीड़ एकत्रित करने के लिए एक पर्व का मान के चले कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है गणेश उत्सव देखने को मिल रहा है, शिवाजी उत्सव, ये से उत्सव स्टार्ट किया गया था आपको किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो वही पर्व जो है आप धीरे 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 इतना प्रचलित कह सकते हैं कि इतना फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया है कि अब जो है महाराष्ट्र को क्या करना पड़ा है, इसको राज्य उत्सव घोषित करना पड़ा है। किसको? तो गणेश उत्सव को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गणेश उत्सव जो है किस राज्य का कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया, तो ये महाराष्ट्र को है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है या लक्ष्य तय किया है? तो ये नासा के द्वारा, है ना। तो नासा के द्वारा क्या किया गया है? तो नासा के द्वारा जो है हाल ही में आपको रखा गया है क्या कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक जो है चंद्रमा पर क्या किया जाएगा, परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना जो है उनके आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मून पर प्रवेश। जो उद्देश्य क्या है? मून पर प्रवेश की अस्थायी स्थापना करना है। मून पर क्या करना है? प्रवेश पर अस्थायी स्थापना करना है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2030 तक क्या होना चाहिए, 2030 तक जो है चंद्रमा पर 100 किलोवाट का क्या होगा, परमाणु रिएक्टर स्थापित इसका करने का लक्ष्य है। कितना? तो 100 किलोवाट का। क्यों ऐसा करने का मान चलिए कि लक्ष्य रखा गया है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक और बात मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा पर क्या होती है, दिन रात जो होती है लगभग 4 सप्ताह तक रहता है। कितने दिनों तक रहता है? ये 4 सप्ताह तक रहता है, जिसमें आपको जो 2 सप्ताह देखने को मिलता है, तो 2 सप्ताह तक लगातार क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रहता है। 2 सप्ताह तक लगातार क्या रहता है, तो सूर्य का प्रकाश लगातार बनी हुई रहती है ना। और 2 सप्ताह तक क्या होता है, पूर्ण अंधेरा रहता है। तो अंधकार माने चलिए कि 2 सप्ताह तक रहता है, और 2 सप्ताह क्या रहता है, आपको पूर्ण तरह से क्या रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है। और इसी वजह से जो है लाया जा रहा है क्या, परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का एक तरह से लक्ष्य रखा है। किसके द्वारा? तो ये नासा के द्वारा रखा है। तो कहां पर? नासा के द्वारा मान चलिए 2030 में परमाणु रिएक्टर स्थापित कर लिया जाएगा। तो ऐसा एक लक्ष्य रखा गया है कि चंद्रमा की सतह पर जो है 2030 में परमाणु रिएक्टर स्थापित कर लिया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि 100 किलोवाट एक तरह से क्या चीज यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, 100 किलोवाट परमाणु रिएक्टर स्थापित होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा प्रश्न ध्यान रखना है? ये प्रश्न जो मान चलिए कि नासा के द्वारा 2030 तक क्या चीज
एक तरह से परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2025 में है ना, क्या है 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है। यहाँ पर फुटबॉल से संदर्भित प्रश्न है और फुटबॉल में पूछा जा रहा है कि सबसे मूल्यवान मतलब सबसे कह सकते हैं कि अमीर कह सकते हैं कि सबसे अमीर। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है एक बार फिर जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब अपने नाम कर लिया है ना। और यह लगातार जो है चौथा साल है जब ये कह सकते हैं कि लगातार आपको चौथा साल है कि रियल मैड्रिड जो आपको फुटबॉल क्लब का सबसे मूल्यवान ये कंपनी बनी हुई है, ठीक ना। ये किसके अनुसार से? ये फोर्ब्स रैंकिंग एक निकालती है उसके अनुसार से। और वित्तीय प्रकाशन की बात कर सकते हैं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार से स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड अब मूल्य कितना हो चुका है इसका, अब जो है 6.75 अरब डॉलर है ना। तो ध्यान रखना है आपको 6.75 अरब डॉलर के साथ ये सबसे मूल्यवान कंपनी है। वहीं दूसरे स्थान पर यदि बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड है। कौन सा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो आपको 6.6 कह सकते हैं अरब डॉलर के साथ ये दूसरे स्थान पर है। तो रियल मैड्रिड क्या है? तो रियल मैड्रिड आपको प्रथम स्थान पर है। रियल मैड्रिड सबसे जो कह सकते हैं कि मूल्यवान कंपनी में क्या है, प्रथम स्थान पर है। और यूनाइटेड मैनचेस्टर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, वो दूसरे स्थान पर है। तो सबसे आपको सबसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऐसा फुटबॉल क्लब में सबसे मानक की मूल्यवान कंपनी कौन कह सकते हैं कि आप मूल्यवान आपको कौन सा क्लब है। तो कौन सा क्लब आपको देखने को मिल रहा है? तो आपको देखने को मिल रहा है कौन सा? आपको रियल मैड्रिड देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है। ये किसके द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? तो इसरो और मुस्कान फाउंडेशन है ना। ध्यान रखेंगे इसरो और कौन सा? तो ये मुस्कान फाउंडेशन। और मुस्कान फाउंडेशन ने क्या किया है? ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की क्या किया है? स्थापना किया है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। और अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री आपको देख रहे हैं पासंग दोरजी सोना है। इसी के द्वारा जो है सियोमिज जिले में, कौन से जिले में? तो सियोमिज जिले में जो है मेचुका में आपको अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कि हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं और कौन सा? मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से मेचुका में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह स्थापित प्रयोगशाला। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक कह सकते हैं कि अनुभव प्रदान करना और युवाओं को कह सकते हैं कि जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को क्या करना है? बढ़ावा देना है। समझ रहे हैं बात को? और इसका मानक चलिए कि सीधी सी बात है, इसका मानक चलिए किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। कौन से जिले में? तो सियोमी जिले में। और उसके बाद ये मेचुका में। ध्यान रखना है कि सियोमी जिले के मेचुका में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि गैंडों के है ना, जो गैंडे होते हैं, एक सिंगी जो गैंडे होते हैं, तो गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन किया गया? और ऑपरेशन फाल्कन आपको सीधी सी बात है कि क्या रखना है कि ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य से संदर्भित है? तो ये ऑपरेशन फाल्कन जो है असम से संदर्भित है। और इसके बाद ये किस लिए लाया गया है ये ऑपरेशन फाल्कन? तो ऑपरेशन फाल्कन लाया गया है गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए लाया गया था। तो ऑपरेशन फाल्कन आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फाल्कन जो है असम पुलिस और असम वन विभाग द्वारा 2024 में ही शुरू किया गया था। लेकिन एक विशेष अवैध शिकार विरोधी अभियान है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय एक सिंग वाले गैंडों की हत्या को रोकना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नकल कसना है, ठीक है। और अभियान के कह सकते हैं कि 2025 तक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब तक कह सकते हैं कि एक भी गैंडे की मौत की सूचना नहीं मिली है। और यह जो है किसके द्वारा? तो ये पुलिस और मानक चलिए वन अधिकारियों की क्षमताओं के साथ कह सकते हैं एक संयुक्त प्रयास है। और ये क्या करते हैं? शिकारियों जो मानक चलिए कि जो शिकारी सब होते हैं, जो मानक चलिए एक सिंगी गैंडे का शिकार करते हैं या किसी भी वन्य जीव का शिकार करते हैं, उसके बारे में ये क्या करते हैं? पता करते हैं। और उसके बाद यदि उनको पता चलता है कि ये एक सिंगी गैंडे का क्या कर रहे हैं, एक तरह से अवैध शिकार कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं ना। और उसके बाद ये ध्यान रखना है गिरफ्तार सब करते हैं। और इसका जो मानक चलिए किस तरह से पता करते हैं? ये डिजिटल ट्रैकिंग, जमीनी खुफिया जानकारी के द्वारा ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रैकिंग विधि से आपको पता करते हैं कि किसका एक तरह से शिकार किया जा रहा है जंगलों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं किसके द्वारा? तो ये और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन है? नाम इसका तो ऑपरेशन फाल्कन। समझ रहे बात को?
ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, एक सिंगी गेंडे जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक सिंगी गेंडे आप देखे भी होंगे, है ना, पटना चिड़ियाघर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसी तरह से मान के चलिए इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये सब मान के चलिए ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न, देखते हैं कि न्यूम बेओ है, ठीक है। न्यूम बेओ सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार से भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर यदि बात करें कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो मैंगलोर शहर है ना। मंगलोर, वैसे आप मंगलोर भी लिखते हैं, या हम लोग यहाँ क्या लिखे हुए हैं, मैंगलोर लिखे हुए हैं। तो मैंगलोर जो आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक में यदि बात करते हैं, ये सबसे सुरक्षित शहर है। कौन सा सुरक्षित है? सबसे सुरक्षित। यदि भारत में आपको मान के चलिए कहीं पर लगता है कि खतरा है, तो आप कहाँ पर मान के चलिए रह सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षित? आपको मैंगलोर में। तो नवीनतम न्यू बेवो है ना, न्यूम बेवो सेफ्टी इंडेक्स निकालते हैं, किसके द्वारा निकाला जाता है? तो न्यूम बेवो सेफ्टी इंडेक्स निकाला जाता है। ये 2025 जारी कर दिया गया है। और इसमें भारत को कह सकते हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में कितने स्थान पर रखा गया है? 67 है ना, बहुत पीछे है भारत। समझ रहे हैं कितने स्थान पर है? 67वें स्थान पर है। तो कह सकते हैं कि भारत को जो दुनिया का, यदि भारत की बात करें, ये तो मान के चलिए हम लोगों के भारत में देखेंगे, मैंगलोर को देखेंगे। यदि देखेंगे मान के चलिए क्या देखते हैं कि पूरे दुनिया की यदि बात करें, और पूरे दुनिया में देखते हैं कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, वो भी बात करेंगे। लेकिन भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 67वें स्थान पर है। हालांकि यदि शहरवार क्रम देखते हैं कि मान चलिए कि जिसमें कि शहर को देखते हैं कि किस शहर को कब कहां पर रखा गया, तो भारत को पूरे इंडिया लेवल में, पूरे वर्ल्ड लेवल में कह सकते हैं कि भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है इंडिया को। जबकि यदि शहरवार सुरक्षा रैंकिंग में देखते हैं, तो मैंगलोर को जो है भारत के सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है। और इसकी जो मान चलिए कि क्यों सुरक्षित कह सकते हैं, तो इस यहाँ पर क्या है, कम अपराध दर है और मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचे है, इसीलिए जो है ये प्रशंसा इसका किया गया है। और वैश्विक स्तर पर जो है इससे 49वां स्थान मिला है। किसको? ये 49वां स्थान जो देखने को मिल रहा है, किसको देखने को मिल रहा है? ये 49वां स्थान आपको मैंगलोर को देखने को मिल रहा है, मंगलोर को देखने को मिल रहा है ना। मंगलोर शहर को जो है 49वां वैश्विक मानचिलिक क्रम में इसको 49वां है। भारत का यदि क्रम लेते हैं, तो भारत का क्रम आपको कितना है? 67वां है। यदि बात करें कि प्रथम स्थान पर, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है जहां पर एकदम किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं है, एकदम सुरक्षित रह सकते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, रोड पर रात में भी घूम रही है, दिन में भी घूमिए, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में? तो आपको है संयुक्त अरब अमीरात। नंबर 1 पर कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात। और इसी की जो राजधानी है अबू धाबी, क्या है इसकी राजधानी? संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, ये क्या है? नंबर 1 पर है ना। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर, सबसे नंबर 1 पर कौन सा शहर है? तो अबू धाबी है। वर्ल्ड में भी लेते हैं शहर, देश भी लेते हैं, तो देश में भी कौन सा आ जाएगा? आपको संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा दूसरे स्थान पर। इसी का शहर है कौन सा? आप नाम सुने होंगे, दुबई का, ठीक है। तो दुबई दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर अबू धाबी, इसी की राजधानी अबू धाबी है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा है सुरक्षित क्रम में? तो आपको अबू धाबी देश में, और भारत किस स्थान पर? तो 67वें स्थान पर। यदि मान के चलिए शहर क्रम लेते हैं, तो शहर में मान के चलिए कौन सा क्रम? तो शहर में सबसे नंबर 1 पर कौन सा क्रम है? आपको अबू धाबी है। और उसके बाद यदि बात करें कि भारत का कौन सा शहर, अब मान के चलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कह सकते हैं कि क्या 49वें, पूरे वर्ल्ड में 49वें स्थान पर, लेकिन 49वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में है, तो भारत का स्वाभाविक बात है कि नंबर 1 स्थान हो जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा शहर देखने को मिल रहा है? मैंगलोर देखने को मिल रहा है ना। तो मंगलोर आपको है कहां पर? मंगलोर कर्नाटक में है। ये जो आपको चित्र लिया गया है, ये कहां का? ये अबू धाबी का ये आपको इमेज है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे सुरक्षित आपको पूरे वर्ल्ड में कौन सा शहर आपको देखने को मिल रहा है? अबू धाबी देखने को मिल रहा है। समझ रहे बात को? चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप का हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है चांद। क्या नाम रखा गया है? चांद। अच्छे से प्रश्न को देखेंगे, और बिहार संदर्भित है, तो जो बिहार वाला प्रश्न आपको आएगा बिहार राज्य से, उसमें और अच्छे से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी जो है चैंपियनशिप का शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। और इसको क्या नाम रखा गया? इसका क्या नाम रखा गया? चांद नाम रखा गया है। और इस बार जो है 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप कहां पर इसका आयोजन होने वाला है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? तो राजगीर में। तो राजगीर खेल परिसर में जो है आपको 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, आने वाले दिनों में 29 अगस्त
है ना। मेजर ध्यानचंद का आपको देखने को मिलता है जन्म दिवस भी है, तो आपको यहीं पर 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 7 सितंबर तक चलने वाला है, और 2025 का पुरुष एशिया हॉकी कप बिहार में आयोजित इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका नाम क्या है, हीरो एशिया कप 2025। क्या नाम है, हीरो एशिया कप 2025। ये आपको सीरीज का नाम है कि हीरो एशिया कप 2025, और इसी का शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर को क्या नाम रखा गया है, शुभंकर आपको ध्यान रखना है, शुभंकर पूछा जाता है, ठीक है। शुभंकर क्या है, चांद है, जो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से ये क्या है, प्रेरित है, जो साहस, स्फूर्ति और कौशल का ये प्रतीक है। और इसका लाल लब्दा जो है शक्ति और उत्साह को दर्शाता है, जबकि जादूगर की जो टोपी है, आपको ये जादूगर का जो टोपी आपको देखने को मिलता है, ये क्या है, जादूगर मेजर ध्यानचंद के श्रद्धांजलि को अर्पित करती है। और चांद का नाम जो है मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है, जिन्होंने चांदनी रातों में अभ्यास कर हॉकी में इतिहास रचा है। और यह शुभंकर जो है बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से क्या है, बाघ से प्रेरणा लेती है। आइए हम लोग इमेज के साथ एक बार देखते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, ये जो आपको बाघ देखने को मिल रहा है, इसका क्या नाम रखा गया, सबसे पहले नाम देखेंगे, इसका नाम रखा गया है चांद, नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, चांद नाम रखा गया। एक एक बातों पर, अब एक एक शब्दों पर बात करते हैं। इसका जो लाल लब्दा है, ये जो लाल लब्दा आपको देखने को मिल रहा है, ये लाल लब्दा जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, शक्ति का प्रतीक है। ये जो लाल लब्दा आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। बाजू का सकता है जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो लाल लब्दा देखने को मिल रहा है, इसका जो क्या है, शक्ति का प्रतीक देखने को मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद यदि बात करते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जादूगर की टोपी, तो ये मेजर ध्यानचंद के कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो ये जो जादूगर का जो आपको टोपी देखने को मिल रहा है, इस पे जो पहनाया गया है टोपी, ये क्या कर सकता है, आपको मेजर ध्यानचंद को ये क्या कर रहा है, एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उसके बाद यदि बात करें यहीं पर, तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो आपको क्या है, बाघों से ये क्या लेता है, प्रेरणा लेता है ना। तो बाघों से प्रेरणा लेता है, और कौन से, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। इसलिए जो इसका मान चलिए कि जो शरीर रखा गया किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, बाघों की तरह शरीर है, और ये कहां से, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से, है ना। जो कहां पर देखें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, पश्चिम चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है। ये हम लोगों के पास तो बिहार में एक ही मान चलिए कि आपको देखने को मिलता है टाइगर रिजर्व देखने को, अभी वर्तमान में एक ही टाइगर रिजर्व है ना। तो आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से इसका मान चलिए एक तरह से इमेज लगा। और क्या नाम है, हीरो एशिया कप 2025, जो कहां पर होने वाला है, तो ये राजगीर में होने वाला है, ठीक है। और कब सीरीज, 12वीं आपको पुरुष हॉकी कप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। बिहार से राज्य से है, तो बिहार राज्य से जैसे ही है, आपको और भी अच्छे तरह से इस प्रश्न को कवर करके रखना है। समझ गए बात को। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के वार्षिक द्विपक्षीय, आपको जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिलिंग्स, और कौन सा संस्करण क्या कहते हैं श्रीलंका में आयोजित किया गया। इस बार जो है सिलिंग्स का मान चले कि आयोजन कहां पर हुआ है, श्रीलंका में हुआ। और इसका इस बार जो सीरीज है कौन सा है, 12वां सीरीज है, ठीक है। तो 12वां सीरीज आपको कहां पर इसका आयोजन किया गया, श्रीलंका में आयोजन किया गया। और ये भारत से, आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है, सिलिंग्स अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होती है। तो सिलिंग अभ्यास जो है भारत और किसमें, श्रीलंका के बीच में होती है। तो सबसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि आपको भारत और श्रीलंका के मानचित्र के जो बीच में समुद्री अभ्यास होती है, समुद्री अभ्यास होती है, उसका क्या नाम है, तो सिलिंग्स नाम है। और आयोजन का सीरीज यदि पूछे तो आयोजन का सीरीज क्या है, 12वां सीरीज है। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमाए तो आपको याद रखना है, श्रीलंका, भारत और नौसैनिक अभ्यास, इसका मान चलिए 12वां सीरीज किया गया है। और उसका क्या नाम है, सिलिंग्स 2025। ये जो 25 लिखा हुआ है इसलिए 25 लिखा हुआ है, 2025 ये लिखा हुआ है। सिलिंग्स 2025 का कह सकते हैं कि समुद्री चरण कहां पर, तो ये आपको कोलंबो के पश्चिमी जल क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। और भारतीय नौसेना के जो 2 जहाज इसमें सम्मिलित हुए, भारतीय नौसेना के कौन से जहाज, तो बेड़े और टैंकर INS आपको ज्योति शामिल होती है, और उसके बाद विध्वंसक INS राणा। तो एक नाम लड़का से संदर्भित है और एक नाम लड़की संदर्भित है, तो ज्योति राणा, ठीक है, याद रखिएगा। जो भारत की तरफ से इसमें शामिल होता है, श्रीलंका की तरफ से SLNS आपको विजय बाहु और SLNS आपको श्यूरा इसमें सम्मिलित होता है। 2 मार्क चले आपको विजय बाहु और श्यूरा आपको श्रीलंका की तरफ से, जबकि हम लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से ज्योति और राणा शामिल होता है। और जैसे ही नाम आता है श्रीलंका का, श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी, 2 राजधानी आपको देखने को मिलेगा, जयवर्धनपुर कोट्टे देखने को मिलता है जो कि इसकी विधायी राजधानी है, जबकि कोलंबो जो आपको कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। यदि मुद्रा की बात करें, मुद्रा यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। श्रीलंका की यदि बात करें कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। और उसके बाद यदि बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर हरिणी अमरसूरिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी मान चलिए हम लोगों के अंतर्गत आता है, तो पड़ोसी के अंतर्गत आता है, तो हम लोगों को इसके बारे में भी अच्छे से कवर कर रखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मान के चलिए कि सिलिंग्स अभ्यास किसके साथ किया गया और ये किन 2 देशों के बीच में होता है और उसका सीरीज क्या है, सभी आपको बता चुके हैं। तो ये आपको प्रश्न को अच्छे से कवर करके ध्यान करके रखना है। चलें अगले प्रश्न पर।
और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हाल ही में आयोजित सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? ये तान्या हेमंत के द्वारा जीता गया है। और यही प्रश्न आपको जो है मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो क्या था प्रश्न कि हाल ही में आयोजित सैपन आपको इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये तान्या हेमंत के द्वारा जीता गया है। भारत की ये तान्या हेमंत कहां की रहने वाली है? तो ये भारत की रहने वाली, भारत की तान्या हेमंत जो है सैपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और यह प्रतियोगिता कहां पर हुआ था? ये उत्तरी आपको मरियाना द्वीप समूह में हुआ था। और फाइनल में तान्या जो है जापान की कनाए सकाई को क्या करती है? पराजित करती है। किसको? जापान की कनाए सकाई को पराजित करती है। किसके द्वारा? ये तान्या के द्वारा। और तान्या जो है कहां की रहने वाली है? तो तान्या हेमंत जो है अपने भारत की रहने वाली है। तान्या का कह सकते हैं कि इस वर्ष का यह पहला और करियर का कह सकते हैं कि चौथा इंटरनेशनल ये चैलेंज खिताब है। इन्होंने जो है कह सकते हैं कि आपको 2022 में भी इंडिया इंटरनेशनल में, और उसके बाद 2023 में ईरान फर्ज आपको इंटरनेशनल, और उसके बाद पिछले वर्ष कह सकते हैं कि बेडिंगो इंटरनेशनल में ये इन्होंने क्या की थी? जीत हासिल की थी। और पिछले वर्ष एक और जीत हासिल की थी 2024 में। इनके द्वारा क्या जीता गया था? आपको अजरबैजान इंटरनेशनल नहीं सॉरी, यहाँ पर अजरबैजान में उप विजेता रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहती है? अजरबैजान में उप विजेता रहती है। आपको ध्यान रखना है 4 ही जीतती है। क्या क्या जीतती है? एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि तान्या 2022 में कह सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल 2023 एक हुआ, आपको ईरान फर्ज इंटरनेशनल आपको 2 हुआ, और उसके बाद बैडिंगो आपको ये जीती है। और ये आपको देखने को मिल रहा है चौथा कौन सा देखने को मिल रहा है? तो ये सैपन इंटरनेशनल 2025 देखने को मिल रहा है ना। तो सैपन जो देखने को मिल रहा है इसी वर्ष जीत रही है। तो आपको इसको लगा के 4 खिताब होता है, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही कौन है? आपको ये तान्या हेमंत है। और इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं कि सैपन इंटरनेशनल खिताब 2025 का अवार्ड इनके द्वारा जीता जाता है। ये किस खेल से संदर्भित है? तो ये आपको बैडमिंटन। ये कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि तान्या हेमंत किस खेल से संदर्भित है? तो ये आपको बैडमिंटन से संदर्भित है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? ये किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ का आपको होम बाउंड को मिला है। फिल्म निर्माता नीरज घेवान है। इनके मंसिल के निर्माता कौन है? तो आपको फिल्म निर्माता आपको नीरज घेवान है। इन्हीं का फिल्म जो है होम बाउंड इस बार जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में IMF कह सकते हैं FFM के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। IFFM के नाम से जानते हैं। 2025 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता जाता है? ये कौन सा फिल्म? तो ये आपको होम बाउंड के द्वारा। ध्यान रखिए होम बाउंड क्या जीतता है? आपको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आपको मेलबर्न इसके द्वारा जीता जाता है ना। और इसके निर्माता कौन है? तो ये नीरज घेवान है। ध्यान रखना है नीरज घेवान को, ठीक है। यदि बात करते हैं कि अभिनेता के तौर पर किनको कौन सा फिल्म अभिनेता के तौर पर मिलता है, तो अभिनेता आपको ध्यान रखना है अभिनेता अभिषेक बच्चन का एक फिल्म रहता है। अभिषेक बच्चन को जो है फिल्म निर्माता सुजीत सरकार की इसकी एक फिल्म है, सुजीत सरकार की एक फिल्म है। कौन सी फिल्म है? आपको आई वांट टू टॉक है। कौन सा फिल्म है? आई वांट टू टॉक है। जिनको की मिलता है क्या मिलता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिल रहा है? तो ये अभिषेक बच्चन को, ठीक है। और यदि बात करें कि अभिनेत्री में किसको मिल रहा है, तो अभिनेत्री इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। आप लोग जितना है बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम सुनते होंगे, ठीक है। गीता कैलासम है। कौन है? ये गीता कैलासम है। और गीता कैलासम को जो है किसका अंगमाल के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलता है। तो ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिलता है? तो ये आपको गीता कैलासम का, ये आपको दक्षिण की हीरोइन है, ठीक है। ये जो आपको तमिल हीरोइन है गीता कैलासम, ये आपको तमिल हीरोइन है। और तमिल फिल्म आपको जो देखने को मिल रहा है अंगमाल, अंगुलीमाल नहीं है, ध्यान रखना है। ये क्या है? अंगमाल है। इसको तमिल में अंगमाल बोलते हैं। और उसके बाद इसी को जो है अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम। इनको कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? आपको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिलता है। तो समझ चुके होंगे अभिनेता किसको? तो अभिषेक बच्चन को। हीरोइन कौन सी है? गीता कैलासम है। और क्या कहते हैं आपको फिल्म निर्माता कौन है? नीरज घेवान है। और फिल्म कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? आपको होम बाउंड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही नीरज घेवान है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता है। और इन्हीं का फिल्म कौन है? ये होम बाउंड है, ठीक है। आप लोग ये फिल्म देखे होंगे, तो आप ये फिल्म देखे होंगे। यदि नहीं देखे हो तो एक बार देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है ये। चलते हैं अगले। चलिए यहीं तक हम लोग रखते हैं करंट अफेयर्स का सेगमेंट, यहां तक रखते हैं। हम लोग जो आप लोगों से पूछते हैं पिछले वीडियो का क्या प्रश्न है, सही आंसर क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। क्या प्रश्न पूछे थे आप लोगों से? और आप लोगों से प्रश्न पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य में टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर कहां पर होगा? ये आंसर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में सियोमिस जिला के बारे में आज भी बात किए थे, और पिछले दिनों भी आपको सियोमिस जिला के बारे में बात किए थे। सियोमिस जिला में ही आपको टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अरुणाचल प्रदेश होगा। चलते हम लोग देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है। चलिए आज का प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। क्या है कि निम्न में से
निम्न में से पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या कहते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सा शहर कर दीजिएगा। निम्न में से कह सकते हैं कि कौन सा शहर या कौन सा शहर में, है ना, निम्न में से कौन सा शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको बनाया जाएगा। क्या है प्रश्न को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि निम्न में से आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा शहर देना उचित होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर क्या कह सकते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है, तो कौन सा बना रहा है, इसका सही आंसर आपको देना है, पर जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो भी आंसर आपको उचित लग रहा है इसका जवाब आपको देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।